बिग मिस्टेक ऑफ सी ए स्टूडेंट। जी हाँ, सी ए स्टूडेंट जो सबसे बड़ी गलती करती हैं, वो गलती जो मैंने भी करा था, वो 4 गलती हैं जिसकी वजह से आप कितने भी पढ़े हो फिर भी आप एग्ज़ाम अच्छे से नहीं लिख पाते हो और आपके रिजल्ट सही से नहीं आ पाता है। तो मैं बता दूं जो कौन सा 4 गलती हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, जिसके कारण से आप बहुत सारे प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम्स पास होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ा सकते हैं और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं 4 मिस्टेक कौन सी है। देखिए, सबसे पहले तो आप पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सिर्फ पढ़ाई करनी, क्लासेस देखना या तो जो भी आप घर पे आप पढ़ते हो वो पढ़ाई कंप्लीट नहीं मानी जाती है। जब तक आप जो भी आपने पढ़ा है, जब तक उस चीज़ को आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, चाहे मॉक टेस्ट पेपर हो, चाहे रिवीजन टेस्ट पेपर हो या तो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हो, जब तक आप वो नहीं करोगे, जब तक आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा। इसलिए पढ़ाई एक तरफ, और पढ़ाई से कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप कितने प्रैक्टिस करते हैं। चाहे आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो या तो आरटीपी की प्रैक्टिस करो या तो पास्ट एग्जाम्स के पेपर बैठ के घर पे सॉल्व करने की बात हो। आप जैसे आपको लगता है कि हमारी प्रिपरेशन हो चुका है, उसके बाद में आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने का नहीं है तो आप पास्ट ईयर के पेपर करिए। वैसे तो करना आपको सब कुछ चाहिए, चाहे मॉक टेस्ट पेपर हो, चाहे आरटीपी हो, चाहे पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हो, सारे आपको रिवीजन करके प्रैक्टिस करके 3 घंटा प्रॉपर अपने आप को घर पे एग्जाम से पहले एवोलेट करना है कि आप कितने 3 घंटे में कैसे आप एग्जाम प्रेशर्स को डील कर पाते हैं, कितनी चीज़ें जो आपने पढ़ी है कितना आप उस टाइम पे रिमेंबर कर सकते हैं, कितना आपको याद आता है, कितना हाथ चलते हैं, क्या प्रॉब्लम आप फेस करोगे एग्जाम्स हॉल में, वो आपको घर पे 3 घंटा बैठोगे या तो लाइब्रेरी में बैठ के 3 घंटा पेपर लिखोगे पास्ट ईयर के एग्जाम पेपर, तब आपको पता चलेगा कि एग्जाम्स की प्रेशर कैसे होता है। तो अब एग्जाम में जाने से पहले अगर आप उस प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हो तो आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी उस चीज़ से। तो पहला चीज़ ये। दूसरी मिस्टेक, कई बार हम क्या करते हैं, जैसे अगर प्रैक्टिकल पेपर्स को अगर मैं ले लूँ, जो मैंने गलती करी थी, सपोज आपके सामने में पेपर आ चुका है, जैसे अगर मैं सीए फाइनेंस में एफआर की बात करूँ तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो पहला क्वेश्चन होता था वो 20 मार्क के या तो 16 मार्क के क्वेश्चन होता है, मास्टर क्वेश्चन 20 मार्क्स के। उस क्वेश्चन वो थोड़ा सा आपको बिजनेस कम्बिनेशंस के वो क्वेश्चंस होते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चंस लेंदी होते हैं। तो वो लेंदी क्वेश्चंस में क्या करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत सारे एडजस्टमेंट होती है, बहुत सारे टाइम लगता है। तो मैंने जो गलती करी थी कि सबसे पहले मैंने स्टार्ट बिना क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को ना पढ़े हुए, बिना कोई मैं टोटल जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं एक बार एटलीस्ट 15 मिनट जो पहले हमें मिलते हैं उसमें तो सारे क्वेश्चंस देख लेना चाहिए। हम देख लेते हैं, लगता है कि हाँ ठीक है सारे आसान हम सब कर देंगे। तो देखने के बाद में हमने क्या किया, चलो सब कर ही सकते हैं तो शुरू से ही शुरू करते हैं। तो मैंने पहला क्वेश्चन से शुरू किया करने का, और आप यकीन नहीं करोगे उसमें बीच में जब आप अटक जाते हो, किसी एडजस्टमेंट में आप फंस जाते हो, क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट होती है और थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस होता है, उसमें आप कितने भी अच्छे से करोगे फिर भी 25 मिनट से लेकर 30 मिनट तक आपको लग सकते हैं। वो तो मिनिमम टाइम में लगेंगे। लेकिन अगर आप बीच में अटकोगे तो घंटा भी लग सकते हैं। तो मेरे साथ क्या होता है, मैं 1.5 घंटा तक मैं एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था और वो भी 1.5 घंटा के बाद में भी मेरा वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था। तब उसके बाद में जब 2 घंटे हो गया, उसके बाद में मुझे लगा कि मैं 2 घंटे में अगर मैं 20 मार्क के क्वेश्चंस नहीं कर पाया हूँ तो अब 1 घंटे में बाकी मैं 80 मार्क के क्वेश्चंस कैसे करूँगा। तो एक अलग से एक प्रेशर आ जाती है, एक अपने आप की कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो जाता है। आप पैनिक कर जाते हो कि जब 2 घंटा में एक क्वेश्चन में 20 मार्क्स में लगाया हूँ तो 1 घंटा में 80 मार्क कैसे होगा। उसके बाद जो कहानी शुरू होती है वो ये होता है कि उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस आते भी हैं वो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पैनिक आ चुकी है, आप घबरा रहे हो, आपको एक तरफ टाइम देखे जा रहा है, एक तरफ लगता है कि इतने मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे कर पाएंगे, 1 घंटा का टाइम है, इतने सारा क्वेश्चंस करना है, इसलिए आपकी दिमाग स्टेबल नहीं होता है। और जो क्वेश्चंस ईजी होता है, जो आप एकदम शुरू में कर सकते थे उस 2 घंटे में, जिसमें आपने 20 मार्क्स के क्वेश्चंस करने में 2 घंटे लगाए, उस 2 घंटे में आप 80 मार्क्स के क्वेश्चन कर सकते थे जो आपको आता था पहले। लेकिन क्या गलती आपने करी, सबसे पहले आपने सबसे बड़ा क्वेश्चन उठाया और उस पर आपने 2 घंटा लगाया और रिजल्ट ये हुआ कि आपके वो पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं हुआ। इसलिए सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, और आप लोग को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आते हैं तो 15 मिनट में अपने आप को इवैल्यूएट कर ले कि कौन से में क्वेश्चंस आते हैं, कौन से सबसे इजी है, किसमें सबसे कम टाइम लगना है। तो सब इवन आपको बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं फिर भी बड़े क्वेश्चंस पहले नहीं करने हैं। सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस जिसमें कम टाइम लगना है, इजी है, सबसे पहले उसको क्वेश्चंस को करते जाइए ताकि आपकी टाइम के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ में आप उस चीज़ को करके साइड में रख दोगे। उसके बाद में आपके पास टाइम होगा तब जितना टाइम अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। तो कोई उतना ये गिल्टी फील नहीं होगा कि हमारे पास इतना टाइम है हमने क्या किया। आपका एक अलग से पॉजिटिविटी कॉन्फिडेंस आएगा कि 2 घंटे हमने 80 मार्क्स कर चुका है, अब 1 घंटा बाकी है, सिर्फ 20 मार्क्स के क्वेश्चन करना बाकी है। तब आराम से करोगे और बड़े क्वेश्चन भी आपको बड़े आराम से हो जाएंगे। इसीलिए कभी भी कोई पेपर आता है तब पहले ईजी और कम टाइम लगने वाले क्वेश्चंस पे को चूज करो और उस क्वेश्चंस को करना शुरू करो सबसे पहले। तो ये हो गया दूसरी मिस्टेक जो हम करते हैं। अब इस वजह से जो तीसरा मिस्टेक होता है वो मिस्टेक ये होता है कि अगर आपका सपोज जैसे मेरे केस में हुआ था
अगर आपका पहला पेपर बिगड़ जाता है, उसके बाद में आपकी दूसरी पेपर पढ़ने के मन ही नहीं होता है, बिल्कुल लगता आपका हमेशा उसी पे ध्यान होता है कि मेरा पहला पेपर बिगड़ गया, अब एक पढ़ने का मूड ही नहीं होता, लगता है तो अटैम्प्ट ख़राब हो ही गया, जो सोचा था वो नहीं हुआ, जब AFR में फेल हो ही गए तो फिर आगे क्या करना है, दूसरे अटैम्प्ट दे देंगे। तो आपको जो एक अलग लेवल जो होता है ना, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, मोरल डाउन हो जाता है, तो आप अगले पेपर्स के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाते हो। आपको मन ही नहीं लगता पढ़ने का, रिविजन्स करने का मन नहीं करते, किताब देखने का मन नहीं करता है। तो ऐसे नहीं करना है। आपने क्या पता, आप जो भी करके आए होंगे, हो सकता है उसमें 40 मार्क्स आ जाए, लेकिन आपने इस पेपर को प्रिपरेशन नहीं करोगे तो इसमें भी अगर कम आएगा तो जाके एग्रीगेट नहीं बन पाएगा। अगर उस पेपर में पहला पेपर अगर चलो मान लिया गड़बड़ हुआ है, तो एटलीस्ट अगर उसमें 40 भी आ जाएंगे, तो अगर मैं इसको दूसरे वाले पेपर को अगर मैं अच्छा से पढ़ूंगा, अगर इसमें एग्जाम्सन आ गया, अगर अच्छे नंबर आ गए, 70 आ गए, ज़्यादा नंबर आ गए, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को कंपनसेट करेगा और आपको पास होने में मदद करेगा। लेकिन हम उस चीज़ को नहीं सोच के हम पेपर पढ़ते ही नहीं है, पहला तो गया ही गया, दूसरा भी गया, तो उसमें फिर अभी एहसास नहीं होगा, अभी लगा ठीक है अटेम्प्ट नहीं गया था पेपर, ये भी ऐसे चल रहा है। लेकिन जब बाद में जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि पहला में तो हमारा 40 आ गया और दूसरा में हम पास तो हो गए, लेकिन शायद कुछ पढ़ लिए होते उस दिन तो कुछ और मार्क्स आता तो शायद मेरा एग्रीगेट बन जाता। इसलिए ये चीज़ आपको बाद में महसूस होगा, इसलिए ये गलती करना ही नहीं है। और चौथा मिस्टेक ये है, वही जो हम एग्ज़ाम्स हॉल में करके आते हैं, उसके करने के बाद में हम घर पे आके इतने उस चीज़ को देखते हैं, डिस्कस करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं। क्यों करना है? अब जो हो गया वो हो गया। एग्जाम्स हॉल से आप जैसे निकल जाते हो, वैसे एग्जाम पेपर्स को आप साइड में रखो, अगले पेपर्स के लिए तैयारी करो। आपको अगर इवेलुएट करना भी है अपने आप को पेपर कि हमने क्या सही किया, क्या गलत किया है, तो अभी नहीं, सारे एग्जाम्स आपके खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में आप सारे बैठ के इवेलुएट करना कि दोस्तों के साथ डिस्कस करना कि तुमने क्या करा था, मैंने क्या किया था। जो भी करना है बाद में करना, अभी सिर्फ पेपर देते चलो, एक पेपर खत्म, दूसरे पे फोकस, दूसरा खत्म, तीसरे पे फोकस। पिछला को नहीं देखोगे, क्वेश्चन पेपर घर पे आकर डिस्कस नहीं करोगे, चाहे एग्जाम जैसा भी हो, आपको अपने आप को इतने पॉजिटिव रखना है कि दूसरा पेपर हम इतने पॉजिटिव से और वही एनर्जी से रिवाइज कर पाएँ और एग्जाम्स में हम बैठ पाएँ। पिछला पेपर, हर एक पेपर CA में याद रखना, कोई वो नहीं है, हर एक पेपर्स की एक अपना एक अलग महत्वपूर्ण है। अगर एक पेपर खराब हुआ तो क्या हुआ, दूसरा पेपर में इतना नंबर ले आऊँ ताकि उस पर एडजस्टमेंट कर दे। पहला खराब हुआ तो क्या, दूसरा भी एग्जाम्स आ सकती है। इसलिए हर एक पेपर के अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, इसलिए हर पेपर को हर एग्जाम्स की तरह देखो। एक एग्जाम खत्म हो गया, आप ये समझो कि मेरा दूसरा अटैम्प्ट है, दूसरा फ्रेश से मैं एग्जाम्स दे रहा हूँ, दूसरा पेपर को उतनी एनर्जी से, उतनी पॉजिटिविटी से पेपर दो। और उसके इस चीज़ को ध्यान रखना। उसके अलावा भी अगर आपको किसी भी तरीके के, अगर आपको एग्जाम्स पास आ रहे हैं उसके रिलेटेड आपको कोई भी अगर डाउट है कि इसको कैसे किया जाए, अभी हमें इस समय पर हमें क्या करना चाहिए, अभी हमने जितना भी पढ़ा एकदम से लगता है कि मैं भूला जा रहा हूँ, तो जो भी आपको क्वेरी होगा आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको जितना हो सके उतना हम आपको मदद करेंगे। धन्यवाद।